घर के आंगन में सुबह की धूप फैल रही थी, लेकिन उस धूप में भी सुमन के मन का अंधेरा कम नहीं हो रहा था। शादी को बस 2 साल हुए थे और इन 2 सालों में ही उसके सपनों ने उसे बेचैन कर दिया था। ससुराल एक साधारण सा घर था, सीमित आमदनी, सादा सोच और पुराने ख्यालों से भरा हुआ। सुमन को यह सब खटकता था। उसे लगता था कि वह इससे कहीं ज्यादा की हकदार है। बड़ा घर, गहने, ऐशो, आराम और समाज में रुतबा। उसकी नज़र हमेशा अपने सास ससुर की छोटी सी जमा पूंजी पर टिकी रहती। ससुर जी रिटायर हो चुके थे और पेंशन से घर चलाते थे। सास जी हर पैसे को संभाल कर खर्च करती थीं। सुमन को यह सब तंग करता था। वह अक्सर पति रवि से कहती, तुम्हारे पापा के पास इतना सब है, फिर भी हमें यूं साधारण जिंदगी जीनी पड़ती है। रवि चुप रह जाता, क्योंकि वह अपने माता पिता की मेहनत और ईमानदारी जानता था। धीरे धीरे सुमन का लालच बढ़ता गया। वह बात बात पर सास ससुर को ताने देने लगी। कभी कहती कि दूसरे माता पिता अपने बच्चों को फ्लैट दिला देते हैं, तो कभी यह कि जमीन बेचकर बिजनेस शुरू करवा सकते हैं। सास जी समझाने की कोशिश करती, लेकिन सुमन की बातों में कड़वाहट घुली रहती। घर का माहौल बोझिल होने लगा। हंसी खुशी जैसे दीवारों से गायब हो गई हो। एक दिन सुमन ने रवि पर दबाव डाला कि वह अपने माता पिता से संपत्ति अपने नाम करवाए। रवि अंदर से टूट गया। उसने साफ कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसी बात पर झगड़ा बढ़ गया और बात सास ससुर तक पहुंच गई। बूढ़े ससुर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बहू को बेटी की तरह अपनाया, वही उनके पैसों को लेकर ऐसा व्यवहार करेगी। समय बीतता गया और सुमन का व्यवहार और कठोर हो गया। वह घर का काम कम करती, बात बात पर नाराज हो जाती और अलग रहने की धमकी देती। इसी तनाव के बीच एक दिन ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल के खर्चों ने घर की आर्थिक हालत और डगमगा दी। सुमन को पहली बार एहसास हुआ कि यह वही लोग हैं जो बिना शिकायत उसके लिए हर मुश्किल सह रहे हैं। अस्पताल में रात के सन्नाटे में सुमन ने सास जी को चुपचाप रोते देखा। उस पल उसे अपने शब्द, अपने ताने और अपना लालच याद आया। उसे समझ में आया कि जिन पैसों को वह सब कुछ मान रही थी, उनसे कहीं ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। अगले दिन ससुर जी को होश आया तो सुमन उनके पास गई, पहली बार बिना किसी मांग के, सिर्फ माफी मांगने। घर लौटने के बाद सुमन बदल चुकी थी। उसने सास ससुर की सेवा की, उनके साथ समय बिताया और धीरे धीरे घर में फिर से अपनापन लौट आया। सुमन ने समझ लिया कि लालच इंसान को अपनों से दूर कर देता है और संतोष ही असली अमीरी है। उस घर में अब पैसे की नहीं, रिश्तों की कद्र होने लगी और सुमन के मन का खालीपन भी भर गया। घर में आए इस बदलाव के बाद भी सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बाकी थी। वह जानती थी कि माफी मांग लेना आसान है, लेकिन अपने पुराने व्यवहार की भरपाई करना उतना ही मुश्किल। वह हर सुबह सबसे पहले उठकर सास ससुर के लिए चाय बनाती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और रवि के चेहरे पर आई थकान को बिना पूछे समझने लगी। अब उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन वह चमक पैसों की नहीं, सुकून की थी। एक दिन सास जी ने अलमारी से पुराने कागज निकाले। वे जमीन और घर से जुड़े दस्तावेज थे। सुमन यह देखकर घबरा गई। सास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे अपनी वसीयत बनाना चाहती हैं, ताकि भविष्य में किसी को परेशानी न हो। यह सुनकर सुमन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि उसे किसी कागज या हिस्से की जरूरत नहीं है, बस परिवार का साथ चाहिए। यह बात सास ससुर के दिल को छू गई। रवि ने यह सब देखा तो उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया। जिस पत्नी को वह कभी लालच में डूबा हुआ देखता था, वही अब उसके माता पिता का सहारा बन चुकी थी। शाम को तीनों साथ बैठे, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ताने के। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी, जैसे दीवारें भी राहत की सांस ले रही हों। कुछ समय बाद सुमन ने पास की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया। वह चाहती थी कि वह अपने दम पर कुछ करे, किसी के पैसे पर नजर रखने के बजाय अपनी मेहनत से आगे बढ़े। सास जी ने उसे पूरा साथ दिया और ससुर जी ने अपने अनुभव से रास्ता दिखाया। धीरे धीरे सुमन को समझ आने लगा कि आत्मसम्मान और मेहनत से कमाया हुआ सुख लालच से मिले आराम से कहीं बड़ा होता है। अब जब भी वह पुराने दिनों को याद करती, तो मन ही मन शर्मिंदा हो जाती, लेकिन उसी शर्म से उसे सही रास्ते पर चलने की ताकत भी मिलती।
बहू का लालच पीछे छूट चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक जिम्मेदार बेटी और समझदार पत्नी ने। उस घर में अब किसी को डर नहीं था कि कल क्या होगा, क्योंकि सबको भरोसा था कि साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाएगी। समय के साथ सुमन की मेहनत रंग लाने लगी। जिस छोटे से काम की शुरुआत उसने घर के एक कमरे से की थी, वही अब आस पास की पहचान बन चुका था। घर में आर्थिक तंगी कम होने लगी, लेकिन सुमन का स्वभाव वैसा ही सादा रहा। अब उसे पैसे मिलने की खुशी से ज्यादा इस बात का सुकून था कि वह अपने परिवार के काम आ रही है। सास ससुर उसे गर्व भरी नजरों से देखते, मानो अपनी बेटी की तरक्की देख रहे हों। एक शाम ससुर जी ने रवि और सुमन को पास बुलाया। उनकी आवाज में उम्र की थकान थी, लेकिन दिल में संतोष। उन्होंने कहा कि जिंदगी ने उन्हें यह सिखाया है कि रिश्ते दबाव से नहीं, भरोसे से चलते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति से जुड़ा फैसला कर लिया है, और वह फैसला किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि प्यार में लिया गया है। सुमन यह सुनकर घबरा गई और तुरंत बोली कि उसे किसी हिस्से की चाह नहीं है। ससुर जी मुस्कुरा दिए, जैसे वे यही सुनना चाहते थे। उस रात सुमन देर तक सो नहीं पाई। उसे अपना पुराना रूप याद आया, वही शिकायतें, वही लालच और वही तुलना। अब उसे एहसास हुआ कि अगर उस दिन ससुर जी की तबीयत न बिगड़ती, तो शायद वह कभी खुद को नहीं पहचान पाती। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने अतीत को सबक बनाएगी, बोझ नहीं। अगले कुछ महीनों में घर में एक नई रौनक आ गई। त्योहार साथ मनाए जाने लगे, छोटी छोटी खुशियों पर भी तालियां बजतीं। सुमन अब रिश्तों को समय देती, बातों को सुनती और हर फैसले में परिवार को साथ लेकर चलती। रवि के चेहरे पर जो संतोष था, वह उसके लिए किसी भी दौलत से बड़ा था। धीरे धीरे सुमन ने यह समझ लिया कि लालच की आग कभी भरती नहीं, वह बस और मांगती है। लेकिन संतोष का दीपक थोड़ा सा जलकर भी पूरे घर को रोशन कर देता है। उस घर में अब किसी को कुछ पाने की जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि सबने सीख लिया था कि जो साथ है, वही सबसे बड़ा खजाना है। साल बीतते गए और घर की नींव और मजबूत होती चली गई। सुमन अब सिर्फ बहू नहीं रही थी, वह घर की समझदार धुरी बन चुकी थी। सास जी जब भी किसी फैसले में उलझतीं, तो सुमन से सलाह लेतीं और सुमन बिना किसी स्वार्थ के सही राह दिखाती। ससुर जी की सेहत भी अब पहले से बेहतर रहने लगी थी, क्योंकि मन का बोझ हल्का हो चुका था। एक दिन पड़ोस में किसी घर में संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ। भाइयों में बोलचाल बंद हो गई, बहुएं आमने सामने आ गईं। यह सब देखकर सुमन का मन भर आया। उसे लगा जैसे वह अपना पुराना अक्स देख रही हो। उसी शाम उसने सास ससुर के चरण छुए और कहा कि अगर कभी उसके शब्दों या व्यवहार से उन्हें ठेस पहुंची हो, तो वे उसे बेटी समझकर माफ कर दें। सास जी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि रिश्तों में गिरना नहीं, संभल जाना सबसे बड़ी जीत होती है। रवि भी अब पहले से ज्यादा खुलकर मुस्कुराने लगा था। दफ्तर से लौटकर वह घर की बातें करता, भविष्य की योजनाएं साझा करता। सुमन ध्यान से सुनती और उसे हौसला देती। दोनों के बीच जो दूरी कभी पैसों की वजह से आई थी, वह अब भरोसे और समझ से भर चुकी थी। एक शाम पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। ससुर जी ने धीमी आवाज में कहा कि इंसान सारी उम्र जमा करता रहता है, पैसा भी, शिकायतें भी, लेकिन आखिर में काम वही आता है जो दिल में जमा हो। सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने उस पल तय कर लिया कि वह कभी भी अपने दिल में लालच को जगह नहीं देगी। उस घर में अब शांति थी, एक ऐसी शांति जो पैसों से नहीं, आपसी समझ से आती है। बहू का लालच कब का मिट चुका था और उसकी जगह ले चुकी थी रिश्तों की मिठास, जो हर आने वाले दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। इसी मिठास के बीच एक दिन घर में एक नई खबर आई। रवि को दूसरी शहर में बेहतर पद का प्रस्ताव मिला था। तनख्वाह ज्यादा थी, सुविधाएं भी, लेकिन इसका मतलब था माता पिता को छोड़कर अलग रहना। कभी यही मौका होता तो सुमन सबसे पहले हाँ कह देती, लेकिन अब वह असमंजस में थी। उसने पहली बार पैसे से पहले रिश्तों को तौला। उस रात तीनों देर तक बैठे रहे, बिना बहस के, बिना दबाव के। सुमन ने कहा कि तरक्की जरूरी है, लेकिन जड़ों से कटकर नहीं। उसकी इस सोच ने सास ससुर को चौंका दिया। कुछ दिनों बाद मिलकर फैसला हुआ कि वे सब साथ ही जाएंगे या फिर यहीं रहकर कोई और रास्ता खोजेंगे। आखिरकार रवि ने पास के शहर में ही एक अच्छा अवसर चुन लिया, ताकि परिवार बिखरे नहीं।
यह फैसला सुनकर सुमन के मन में अजीब सा सुकून उतर आया। उसे लगा जैसे उसने पहली बार सच में घर को चुना हो। उसी साल सास जी बीमार पड़ी। इस बार डर के साथ घबराहट नहीं थी बल्कि भरोसा था। सुमन दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। दवा, खाना, प्रार्थना सब कुछ दिल से। सास जी अक्सर उसका हाथ पकड़कर कहती कि भगवान ने उन्हें लालच नहीं बल्कि बेटी दी है। ये शब्द सुमन के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। जब सास जी ठीक होकर घर लौटीं तो घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई। पड़ोसी, रिश्तेदार सब आए। सबने सुमन के बदले हुए रूप की तारीफ की। किसी ने कहा कि यह घर अब पहले से ज्यादा जीवित लगता है। सुमन ने मुस्कुराकर सब सुना, क्योंकि वह जानती थी कि यह बदलाव दिखावे का नहीं, भीतर से आया है। रात को जब सब सो गए, सुमन आंगन में खड़ी होकर उसी जगह को देख रही थी जहां कभी उसके मन में असंतोष और लालच पनपता था। अब वहीं कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि अगर जिंदगी ने उसे ठोकर न दी होती तो वह कभी संभल न पाती। आगे का रास्ता आसान नहीं था, ये वह जानती थी। लेकिन अब उसके साथ लालच नहीं, समझ थी, डर नहीं, भरोसा था। और इसी भरोसे के साथ उस घर में हर नई सुबह जन्म ले रही थी, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां रिश्ते सबसे बड़ी दौलत थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और उस घर ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब हर मोड़ पर साथ था। एक सुबह ससुर जी ने सबको पास बुलाया। उनकी आवाज में शांति थी, आंखों में संतोष। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी भर जो कमाया वह सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, बल्कि इस दिन को देखने के लिए था जब उनका घर एकजुट हो। यह कहते हुए उन्होंने सुमन का हाथ थाम लिया, जैसे किसी पिता ने अपनी बेटी का हाथ थामा हो। कुछ ही समय बाद घर में एक नई किलकारी गूंजी। सुमन मां बनी। उस पल उसकी आंखों से जो आंसू गिरे, उनमें कोई चाह, कोई लालच नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। सास जी ने बच्चे को गोद में लिया और कहा कि इस घर को अब असली वारिस मिल गया है, जो प्यार और संस्कार दोनों लेकर आया है। सुमन ने यह सुनकर सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सम्मान उसे उसके बदले हुए मन ने दिलाया है। रवि की तरक्की भी स्थिर और सम्मानजनक रास्ते पर आगे बढ़ी। घर की आर्थिक हालत अब मजबूत थी, लेकिन घर की सादगी वही रही। त्योहार आते तो पूरा परिवार मिलकर तैयारियां करता, हंसी ठिठोली होती और पुराने गिले कहीं खो जाते। सुमन अब नई बहुओं को समझाती कि घर जीतना पैसों से नहीं, दिल से होता है। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बच्चा सुमन की गोद में सो रहा था। ससुर जी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि अगर इंसान समय रहते अपने लालच को पहचान ले तो जिंदगी खुद ही आसान हो जाती है। सुमन ने बच्चे के माथे को चूमा और मन ही मन प्रण लिया कि वह उसे वही सिखाएगी जो उसने देर से सीखा। उस घर में अब कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। वहां सिर्फ अपनापन था, सम्मान था और एक दूसरे का सहारा था। बहू का लालच एक कहानी बन चुका था और उस कहानी का अंत खुशियों, समझ और प्रेम से भरा हुआ था।